आज क्रांति सूर्य स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है, यह फतेहगढ़ की पावन धरा पर होने जा रहा है। इनके उपलक्ष्य में आज इस शुभ अवसर पर मैं हमारे तमाम आदिवासी पुरखों के चरणों में शत जोहार नमन करता हूँ। और तत्पश्चात हमारे मंचासीन सभी अतिथिगण के चरणों में मेरा जोहार नमन। सम्मुख विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, आप सभी को मेरा सादर जोहार। मान जी, जैसा कि आज आपको विदित है, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में होने जा रहा है। और आपको बता दें, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो है 15 नवंबर को थी, लेकिन समय आपके इस स्थान को आज 17 नवंबर को मिला है। तो आज इस पर मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आज सभी ने पहली बार सुना होगा धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा, ये पहली बार सुना होगा। तो इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा, ये कैसे हुआ। उससे पहले इनके पुरखों से इतिहास में थोड़ा लूँगा, संक्षिप्त में लूँगा। ये बिरसा मुंडा जो है, ये झारखंड की साइड में थे। इनके जो बुजुर्ग थे, पुरखे थे, वो चुट्टू मुंडा और नांगू मुंडा थे। ये दोनों इनके पूर्वज थे। और ये अपने निवास स्थान के लिए घूमते घूमते ये आ गए थे, अपने जहाँ पर छोटा नागपुर है वहाँ पर आ गए थे और नदी के किनारे रुके। तो नदी में एक मतलब ऐसा कहें कि लकड़ी जो तैरती हुई जा रही थी, इनको जगह चाहिए थी, इनको नदी के उस तरफ जगह अच्छी लगी, इनको वहाँ बसना था। तो उन्होंने उस लकड़ी को अपनी नैया बनाई, लकड़ी पर सवार होकर के वो उस तरफ चले गए, वहाँ पर वे बसे। अब वहाँ पर जब ये बसे तो मतलब वहाँ पर लोग और भी आकर बसने लगे। जैसे बसते गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि अब एक नगर बनने लगा और इस नगर का नाम क्या रखा गया, चुट्टू को कहा गया चुट्टा और नागू को नाग, चुट्टा नागपुर पुर बन गया पीछे, छोटा नागपुर इन्हीं के पूर्वजों की वजह से बना है। छोटा नागपुर बिरसा मुंडा के पूर्वजों का ही है, मतलब हमारा है। और वहाँ पर रहते हुए कई वर्षों तक रहे। उसके बाद में उनके जो पुरखे थे वे फिर वहाँ से आगे निकले, क्योंकि वहाँ भी जगह भर गई थी। तो वे फिर वहाँ से आगे आए और एक उल्ली हाथू गांव है, वहाँ पर बसे। अब उल्ली हाथू शब्द क्या है? अब हाथू जो शब्द है अपने यहाँ पर जैसे कहते हैं गांव, तो वहाँ पर गांव को हाथू कहा जाता है। अब हाथू कैसे कहा जाता है? हाथू शब्द कैसे बना? हाथू, हाट बाजार, हट बाजार पकड़ हटड़ी माप जाओ, तो हाट शब्द को ही हाथू कहा गया। तो वहाँ पर उल्ली हाथू उस गांव को कहा जाता है जिस गांव में दुकानें वगैरह बन जाती है, मतलब एक तरीके से नगर बन जाता है। यह होता है उल्लू हाथी। और उल्ली हाथू में ये रह रहे थे। उसके बाद में फिर इनके जो बिरसा मुंडा का दादा तक आ रहा हूँ, वो फिर वहाँ से एक बार ऐसा वहाँ पर समय आया कि वो वहाँ से थोड़े आगे बढ़े और एक डोंगा नाम का गाँव है, वहाँ पर बसे और वहीं पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। वो दिन था 15 नवंबर 1875। और वहाँ पर जब ये थोड़े बड़े हुए पढ़े तो फिर उस वक्त अंग्रेजों का दौर था और अंग्रेजों की जो नीयत थी वो वहाँ की जंगल और जमीन पर थी। वो वहाँ की जमीनें हड़पना चाहते थे और इसलिए हमारे आदिवासी पर उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया, हमारा शोषण करना शुरू किया। तो फिर बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में अपनी इस छोटी उम्र से ही इन्होंने वो मतलब अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ उलगुलान चलाना शुरू किया। उलगुलान का मतलब होता है एक विद्रोही, एक आंदोलन, एक जंग छेड़ दी। वहाँ पर जब जंग छिड़ी तो फिर वो मतलब उसके बाद में एक जंग भी चल रही थी और एक हमारे लोग भी अनपढ़ थे, तो उस वजह से इनको फिर मतलब जेल में डाल दिया गया अंग्रेजों द्वारा। और 1900 में इनको एक जैसा दाना वगैरह का धीमा जहर देकर के मारा गया। अब आते हैं इनको धरती अब्बा और भगवान क्यों कहा गया। अब अब्बा शब्द का आप सभी जानते हैं पिता, बाप। अब ये धरती का अब्बा कैसे हो गए? 25 साल का युवा, एक बच्चा, अभी 25 साल के बच्चे को खड़ा करते हैं तो हमको विश्वास नहीं होगा कि ये अब्बा भी बन सकता है। तो वो अब्बा कैसे बने? क्योंकि उन्होंने वहाँ की जो धरती थी अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए धरती को अपनी बेटी की तरह मान करके उसके लिए उन्होंने जंग छेड़ी और उनको बचाया और उनके लिए अपनी जान दी, इसलिए उसको धरती का अब्बा कहा गया। यह हुआ धरती का अब्बा। अब आते हैं कि इनको भगवान क्यों कहा गया।
सभी के मन में यह होगा कि भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये 150 वर्ष पुरानी बात है। तो वहां पर क्या हुआ कि उसी समय जब बिरसा मुंडा थे तब चेचक और हैजा की बीमारी भी थी। तो उस बीमारी के समय में वहां पर कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई आसपास में कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं था ऐसा साधन। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को ऐसा बोध हुआ या ऐसी जानकारी हुई, वो उन बीमारियों का इलाज खोज लिया और वो बीमारियों से उनका इलाज कर रहे थे। जब इलाज कर रहे थे तो लोगों को बचा लिया। अब बचाने वाले को ही तो भगवान कहा जाता है। तो उन्होंने उस चेचक और हैजे जैसी महामारी बीमारी से बचाया, इसलिए लोगों ने कहा हमारा भगवान यही है, हमको इन्होंने जीवन दान दिया। यह है धरती आबा बिरसा मुंडा की कहानी। अब ये 25 वर्ष की उम्र में भगवान बने हैं। कैसे बने? क्योंकि इन्होंने समाज और देश के लिए अपना कर्म किया, तभी ये 25 साल की उम्र में भगवान बने। तो आप सब भी अगर इसी दिशा में चलेंगे तो भगवान नहीं तो समाज सेवी या शहीद गिने जाओगे। अगर शहीद नहीं भी गिने जाओगे तो आपका समाज आपको याद करेगा। मान लो समाज भी याद नहीं करता है तो आपके जो वंशज होंगे वो गर्व करेंगे कि जब भी पूरे देश में जन जागरण चल रहा था आदिवासियों का, तब हमारे पुरखों ने भी उसमें सहयोग दिया था, उनको गर्व होगा। इसलिए हमें समाज और देश के लिए हमें तत्पर रहना है। अब मैं आना चाहूंगा कि ये तो बिरसा मुंडा की कहानी हुई। अब आगे कुछ जन जागरण की बातें, कुछ पॉइंटों पर मैं कहना चाहूंगा। जैसे एक भ्रम जाल होता है जिसको अंधविश्वास पाखंड कहा जाता है, और दूसरा उससे ऊपर होता है शब्द जाल। ताराराम जी मेहना भी इन बात को कहते हैं, शब्द जाल। ये हमको मतलब एक गुलाम या मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए दोहरी परतें थी, शब्द भ्रमजाल और शब्द जाल। भ्रमजाल से तो हम निकल रहे हैं, निकल भी जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर दोहरी परत होती है शब्द जाल। उस शब्द जाल में वापस जकड़ करके हम वापस उसी भ्रमजाल में आ जाते हैं। उसी शब्द जाल को समझना है हमें। अगर जब तक हम शब्द जाल को नहीं समझेंगे, हम अंधविश्वास पाखंडवाद से या भ्रमजाल से तो निकल जाएंगे, लेकिन फिर शब्द जाल में अटके रहेंगे और फिर हमारा उत्थान नहीं होगा। अब शब्द जाल क्या होता है? मतलब जो हमारे इतिहास को दबाकर रखने वाली विचारधारा के लोग हैं वो हमारे इतिहास को दबाते हैं। अगर कोई नहीं दबाया जाता है, अपने महापुरखे हो जाते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाता है कि उनके इतिहास को विकृत किया जाता है या उनके इतिहास को हीन दृष्टि में ले लिया जाता है। और वो इतिहास को कैसे लिया जाता है? क्योंकि उसमें शब्दों का ही फेर होता है। अगर शब्द एक शब्द में थोड़ा परिवर्तन करके संस्कारित करके और उसका अलग अर्थ बनाया जाता है, फिर उसी अर्थ का उसी शब्द का अन्य अर्थ बना दिया जाता है, और फिर हमारा उस इतिहास से हमारा जो अर्थ से हमारा वो जोड़ दिया जाता है इतिहास, और फिर हमारा इतिहास विकृत हो जाता है। आप समझ नहीं पाए होंगे, शायद इसमें बुद्धिमान भी लोग बैठे हैं, सारे नहीं होंगे मेरी बात को। अब मैं इसको खोल के बताता हूँ। जैसे हमारा लिखते हैं धरती आबा, धरती आबा सामने लिखा हुआ है, सभी लिखते हैं धरती आबा। यही तो शब्द जाल है। आबा क्यों लगा रहे हैं? आ की मात्रा उन्होंने ही तो लगवाई है। आ की मात्रा लगाएंगे, आबा का अर्थ फिर कोई और करेंगे, कहेंगे अब्बा अलग होता है, आबा अलग होता है, फिर ये अलग कर देंगे उनको। अब्बा ही लिखो। मेरा ये विनय रहेगा कि धरती अब्बा लिखे, आ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। ये आबा लगाएंगे, फिर कहेंगे इनका अर्थ अलग है, ये अलग हो गया। जैसे राणा पूंजा जी को भीलू लगा दिया, अब भील राणा की जगह भीलू राणा करके ऊ का मात्रा का अर्थ अलग किया कि भीलू का मतलब कुछ और होता है। तो हमें सभी से निवेदन रहेगा, जब भी हम कोई बैनर बनाए या पोस्टर बनाए या कुछ भी करें, उसमें धरती अब्बा लिखें। अब ये ऐसे हमारे कुछ और भी पुरखे। आपके सामने एक तस्वीर है महाराज गर्द भील की। वो भारत के सबसे बड़े भील राजा हुए, महाराजा गर्द भील। अब आपको पता है उसको, उसका इतिहास कैसे विकसित किया गया? उसका नाम महेंद्रा भील भी था। उसका गर्द भील कैसे कहा गया? क्योंकि वो एक बड़ी आवाज वाले थे, उनकी आवाज बुलंद थी, दबंग आवाज थी। जब वो किलकारी करते थे तो दुनिया तक आवाज जाती थी बगैर साउंड के, इसलिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। उसी को इन्होंने कहा कि ये गर्दन से आवाज निकलता है, इसलिए गर्द भील है, इस भी गर्द भी शब्द किया। गर्द भी शब्द करके इसका ये नाम रखा गया। अब गर्द भी को हटाकर गर्द शब्द, वो सबसे बड़ा राजा था, उसको इतना विकृत किया। और बता दूं, वो उसके जो बेटे हैं सम्राट विक्रमादित्य हैं, सम्राट विक्रमादित्य के पिता हैं वो। इतने बड़े राजा और उनके इतिहास को इतना विकृत किया जा रहा है। अब दूसरा दे ले, अब हनुमान की ही बात कर ले। हनुमान कोई बंदर थोड़ी था, वो आदिवासी था। जब हमारे लोगों को जंगलों से, शहरों से जंगलों की तरफ भगाया गया, तब एक शब्द दिया गया, नरों में रहने, वनों में रहने वाले नर, वन नर, वनों में रहने वाले इंसान, वन नर। फिर ये शब्द को वानर कर दिया, फिर बांदर कर दिया, फिर बंदर, फिर पूछ भी लगा दिया। इस तरीके से हमारे इस पुरखे को भी छीन लिया गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि शब्दों का हमें पूरा ध्यान देना है, शब्दों के बगैर हमें कोई काम नहीं करना है, शब्दों को पूरा गौर करना है। उसके बाद में ये मैं बताना चाहूंगा, अपने नाम के साथ
आप भील लगाएं। अगर भील नहीं लगाते हैं तो एक ऐसा गोत्र जो अपना खुद का गोत्र है, जो राजपूतों में या इनमें नहीं होता है, वो ही लगाएं, क्योंकि हमारे जो पुरखे होते हैं उनको फिर छीना जाता है। अब राणा पूजा सोलंकी कह कर उनको छीना जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी पुरखे हैं, आने वाली जनरेशन में आप पुरखे होंगे, वो भी पुरखे होंगे, फिर आप भी छीने जाओगे। इसलिए अपना जो है नख से ऊपर उठ करके अपना गोत्र लगाएं, नहीं तो भील लगाएं, तभी हमारा कुछ विकास हो सकता है। ये मेरे निजी विचार हैं। अब मैं 2 मुद्दे और लेना चाहूँगा, अमर सागर का और एक गीता आश्रम का। अमर सागर में हमारे जो पुनर्वासी लोग आकर के बसे हैं, उनके वहाँ बस रहे हैं, उनको वहाँ पर उनके खंभे भी लग गए हैं, तारें खींच दी गई है, लाइट की फाइलें कंप्लीट हो गई है, भर दी गई है। उनका जो चालान होता है क्या होता है वो भी सामने बैठे आ गए, ठीक है, उनसे भी बात कर सकते हैं हम, वो भी भर लिया गया, सारा कंप्लीट हो गया, लेकिन उनकी लाइट का कनेक्शन रुकवा करके उनको गोचर कह करके उनको वहां से हटाने का प्रयास चल रहा है 3 महीने से। वो परेशान है। उनका भी आपसे निवेदन करूंगा, हमको सहयोग करना, साथ देना है। अगर हम नहीं साथ देंगे तो आने वाले लोग कैसे यहाँ पर अपने को अपना मानेंगे। और एक ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये हो गया, गीता आश्रम में अपना एक भील है जो 25-30 वर्षों से वहां रह रहा था, उनके मकान को तोड़ा, ये आप सभी जानते हैं, अभी भी धरना लगा हुआ है। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सबूत हैं पास में, फिर भी मिली भगत से तानाशाह लोगों ने उस मकान को ध्वस्त करके उनको बेघर कर दिया गया। वो सड़कों पे है। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो एक दिन ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है, धीरे धीरे हमारे घर भी छीने जाएंगे और हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपना आसन ग्रहण करना होगा।